हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। तो आप लोग का मैं जो WBPSC का पब्लिक सर्विस कमीशन का WBCS एंड WBP यानी कि वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो आप लोग का WBSI का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो ये आप लोग का मैथ्स का क्लास है। तो इसमें मैथ्स वाले क्लास में आप लोग का जो आज कराऊंगा वो है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो मैं आप लोग को पहले बेसिक्स क्लियर कर देना चाहता हूँ, उसके बाद आप लोग का मैं चैप्टर वाइज करवाऊंगा। ठीक है, तो जो पहले इसके पहले मैंने करवाया था वो क्या था, यूनिट डिजिट आप लोग को सिखाया था कैसे करके आप लोग सॉल्व करोगे। यूनिट डिजिट कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को मैं बेसिक्स कराऊंगा, कौन सा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट को कैसे करके आप लोग सॉल्व करोगे। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप लोग कैसे करके सॉल्व करोगे। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग क्यूब रूट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्यूब रूट करेंगे, उसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट सीखेंगे, क्योंकि क्यूब रूट ज्यादा इजी है स्क्वायर रूट से। तो क्यूब रूट देख के ही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, 1 से लेकर 9 तक क्यूब्स लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 का क्यूब क्या होता है 1 है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 है। तो आप लोग ये लिख लीजिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने क्यूब्स जितना भी है 1 से लेकर 9 तक सब लिख दिया है। अब आप बोलोगे सर 10 11 12 का किस लिए नहीं लिखे, क्योंकि आप लोग का 9 तक की जरूरत है। उसके बाद आप लोग का जो भी है आप लोग देखिएगा कैसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना फास्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं कोई भी एक नंबर लेता हूँ, उसको क्यूब रूट अगर फाइंड करना पड़ेगा तो 9261 मैंने एक नंबर ले लिया। क्यूब रूट अगर बोलेंगे तो यहाँ पे 3 लिखा रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्यूब रूट फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप लोग का 3 लिखा रहेगा, ये पावर में 3 लिखा रहेगा। और एक चीज है, ये पावर में ना लिख के यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन में हुआ तो यहाँ पे ऐसे करके बड़ा करके 3 लिखा रहेगा। तो ये आप लोग का पावर में 3 रहेगा। ठीक है, ये 3 आप लोग का पावर में रहेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करके सॉल्व करोगे आप लोग, 9261 किसका क्यूब रूट है ये फाइंड करना है ना। तो सबसे पहला स्टेप वन क्या करना है, पीछे से 3 अलग कर दो। पीछे से 3 अलग कर दिया यानी कि 162 हम लोगों ने अलग कर दिया। तो पीछे से जब हम लोगों ने ये 3 अलग कर दिया, अब क्या करना है, जो रिमेन यहाँ पे क्या है, लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 1 है। यहाँ पे लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 1 है। अब इस जो सीरीज में यहाँ पे लास्ट में 1 कहाँ पे है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, 6 5 4 7 8 है, ये देखिए यहाँ पे 1 है। तो यूनिट डिजिट हम लोग को देखना है, यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू लिखेंगे, ये वाला वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट रह रहा है 9 कहाँ पे। अब आप लोग बोलोगे सर ये देखिए 9 यहाँ पे है, तो ये नहीं, अब 9 आप लोग को नंबर 9 देखना है। नंबर 9 मतलब देखिए यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 27 आ गया, तो 8 एंड 27 के मिडिल में आता है ना 9। तो ये आप लोगों को क्या होगा, अगर 8 डायरेक्ट आ रहा था तो आप लोग 2 लिख देते, और 27 डायरेक्ट आ रहा तो आप लोग 3 लिख देते। लेकिन यहाँ पे 9 कहाँ पे आ रहा है, 8 एंड 27 के मिडिल में आ रहा है। तो 8 एंड 27 के मिडिल में जब आएगा यानी कि 2 और 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे या 3 लिखेंगे। ऑल टाइम हम लोग जो कम वाला है वो लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का 21 आ जाएगा। यानी कि 9261 का क्यूब अगर करें रूट करेंगे तो आंसर क्या आ जाता है 21 आ जाता है। या इसका मतलब आप लोग इसका ऑपोजिट भी वाइस वर्सा अगर करेंगे, 21 को अगर हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों को क्या आ जाता है 9261 आप लोग का आ जाता है। तो ऐसे करके आप लोग क्यूब रूट निकालोगे। तो ये एक हो गया। अब बोलोगे सर समझ में नहीं आया, और एक समझाइए। तो मैं और एक नंबर से आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, तो चलो और एक नंबर में लिख रहा हूँ यहाँ पे 103823। इस नंबर का आप लोगों को क्यूब रूट फाइंड करना है। कितना बड़ा नंबर है ना, तो कोई बात नहीं, जितना भी बड़ा हो आप लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है आप लोगों को मैंने बताया, पीछे से आप लोग का 3 अलग करना है। वो पीछे देखो वो बोलता है ना, तो यहाँ पे क्या है आप लोग का पीछे से 3 अलग करना है। तो पीछे से आप लोगों ने 3 अलग किया, तो अब ये 3 अलग करने के बाद क्या हो गया, यूनिट डिजिट में क्या है, यूनिट डिजिट में आप लोग का पीछे की तरफ 3 है। अब ये जो 3 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट में 3 कहाँ पे आप लोग को देखना है, ये देखिए 3, यहाँ पे यूनिट डिजिट में 3 है। इस 3 के लिए कौन सा नंबर लिखेंगे हम लोग, ये 7 नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने 7 लिख दिया। अब अगर मान लीजिए लास्ट की तरफ आप लोग का क्या है 2 आता, मान लीजिए यहाँ पे 2 रहता, तो हम लोग क्या करते, ये 2 हम लोग यूनिट डिजिट में देखते हैं यहाँ पे है, इस 2 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग 8 लिख देते हैं, यहाँ पे 8 लिख देते हैं। तो यही क्या है, सिर्फ आप लोग का यूनिट डिजिट चेक करना है कहाँ पे कौन सा वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट आप लोग का 3 आ रहा है, ये यूनिट डिजिट 3 आया ना। तो यहाँ पे 3 यूनिट डिजिट लास्ट में 3 है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 7 लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है, ये पूरा नंबर होल पूरा नंबर को आप लोग को लेना है, यानी कि 103 को लेना है। अब 103 यहाँ पे कहाँ पे फिट हो रहा है, तो आप लोग का 64 और 125 के बीच में फिट हो रहा है। तो आप लोग का 64 और 125 के बीच में अगर फिट हो रहा है तो 4 होगा या 5 होगा, आप लोग का क्या बताया मैंने, ऑल टाइम
कम वाला जो नंबर होगा वो वाला लेंगे। तो कम वाला कौन सा है, 4 है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, 4 आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये 47। इसका क्यूब रूट अगर करेंगे तो आंसर आएगा आप लोग का 47। इसका ऑल्टरनेट अगर बोलेंगे वाइस वर्सा, यानी कि 47 को अगर हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का क्या आंसर आ जाएगा, 103823, ये होगा आप लोग का आंसर। समझ में आया? तो ये आप लोग का क्यूब रूट है, कैसे करके आप लोग को सॉल्व करना है। अब क्यूब रूट अगर आप लोग को समझ में आया तो अब जाएंगे हम लोग स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट दोनों एक ही चीज है, यहाँ पे सिर्फ आप लोग को एक चीज डिफरेंस है। वो चीज डिफरेंस क्या है वो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। देखिए, अब मैं ये जो क्यूब मैंने यहाँ पे लिखा था, ऐसे ही करके अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग लिखिए स्क्वायर लिखिए, ठीक है। मैं आप लोग का नीचे लिख देता हूँ, चलो रुकिए। हाँ, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लिखते हैं। 1 का स्क्वायर क्या आता है, ओके, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये आप लोग लिख लीजिए, मैं वीडियो पॉज करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये वाला सीरीज लिख दिया, जितना भी स्क्वायर है 1 से लेकर 9 तक की। आप लोग को समझ में आया होगा, 9 तक की लिख रहा हूँ। तो 9 के बाद आप लोग का 10 आएगा, देन 10 के बाद 11 आएगा, तो वहाँ पे आप लोग का यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं कोई एक नंबर लिख रहा हूँ 1764। ये किसका आप लोग का स्क्वायर रूट है, ये आप लोग को फाइंड करना है। स्क्वायर रूट के यहाँ पे आप लोग को यहाँ तो पावर में 2 लिखा रहेगा, या तो कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, इसका मतलब आप लोग का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग कैसे करके सॉल्व करोगे, जैसे आप लोगों ने क्यूब रूट में किया था, क्या किया था, पीछे से 3 अलग कर दिए थे, वैसे ही आप लोग स्क्वायर रूट में क्या करोगे, पीछे से 2 अलग करोगे, यानी कि पीछे से ये 2 लोग अलग कर दिया, ठीक है। अलग करने के बाद अब क्या करेंगे, अलग करने के बाद कुछ नहीं, वही जो पहले आप लोग कर रहे थे सेम टू सेम वो करते चलिए। एक ही मेथड है दोनों के लिए, वही चीज करते चलिए। तो यहाँ पे क्या है, 4 आ रहा है आप लोग का यूनिट डिजिट में। यहाँ पे यूनिट डिजिट में 4 कहाँ पे है, यहाँ पे एक 4 है और यहाँ पे एक 4 है। तो या तो आप 2 लिखिएगा या तो आप 8 लिखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, नहीं तो हम लोग 8 लिख रहे हैं। ये लिख के हम लोगों ने छोड़ दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप हम लोग का जो नंबर बचा था 17, वो लिखना है। अब 17 कहाँ पे आ रहा है आप लोग का, 16 एंड 25 के बीच में आ रहा है। तो हम लोग 16 एंड 25 के बीच में अगर 17 आ रहा है तो कौन सा नंबर लिखेंगे, 4 लिखेंगे या 5? ऑल टाइम कम वाला लिखते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। तो कम वाला कौन सा है, 4 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 लिखा। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सर यहाँ पे तो हम लोग को 2 नंबर आ गया, पहले तो एक ही नंबर आ रहा था, क्यों 2 नंबर आ रहा है। देखिए 1 का स्क्वायर किया तब भी यूनिट में 1 आ रहा है, 9 में भी 1 आ रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 9 तो यहाँ पर भी 9, यहाँ पे 6 तो यहाँ पर भी 6 और 5। तो ये सब वैल्यू आप लोग का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन क्या फंसता है, बेसिक समझ लीजिए पहले, उसका क्वेश्चन में दौड़िएगा। क्वेश्चन बाद में आराम से किया जा सकता है, अगर बेसिक आप लोगों का क्लियर नहीं है ना, तो आप लोग क्वेश्चन में वहां पर ही क्या गोला खा जाते हो, उबड़ खाबड़ हो जाता है कि सर कैसे करके सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए, किसी भी वैल्यू को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, किसी भी नंबर को स्क्वायर करेंगे, जैसे हम लोगों ने 22 का अगर स्क्वायर करेंगे, तो इसमें जो लास्ट वाला नंबर है इसको स्क्वायर करने से क्या होता है, 4 होता है। जैसे यूनिट डिजिट मैंने करवाया था ना आप लोग को, वही क्या है यहाँ पे यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट देखना है ना। तो 1 से लेकर 10 तक, 10 में तो आप लोग का 0 आता है, सबको पता ही है। 1 से लेकर 9 तक किसी भी नंबर का, 1 से लेकर 9 तक ही नहीं, जितना भी जो भी नंबर्स है, जितना भी नंबर्स का किसी का भी स्क्वायर अगर करोगे तो आप लोग का लास्ट में या तो 1 आएगा, नहीं तो आप लोग का 4 आएगा, नहीं तो आप लोग का 5 आएगा, नहीं तो 6, नहीं तो 9। ये सब वैल्यू ही सिर्फ आ सकता है और कोई नहीं आ सकता। और जो बचा हुआ है वो क्या क्या बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है और 7 बचा है और 8 बचा है। चार ये जो 4 है, ये 4 आप लोगों को किसी भी स्क्वायर नंबर के एंडिंग में नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैं कोई भी पकड़ लूँ, 47 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो यहाँ पे क्या है, 7 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 49, यानी कि 9 लास्ट में आएगा, यही तो आएगा ना। तो यहाँ पे देखिए 9 इस वाले सीरीज में है। हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 या 8 नहीं आ सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या करोगे, अब ये सब नंबर्स अगर आएगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल डबल करके डिजिट आ रहा है, तो वही डबल डिजिट देखिए, यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, 9 यहाँ पे तो 9 यहाँ पे, 6 यहाँ पे तो 6 यहाँ पे, 5 यहाँ पे एक बार ही है। तो ये बट यही वाला सिचुएशन आप लोगों का ऊपर नहीं था, ऊपर नहीं था। यहाँ पे देख लीजिए जो क्यूब्स किए थे, क्यूब्स में देखिए यहाँ पे क्या है, 1 देन 2 3 4 5 6 7 8 9। क्यूब के सिचुएशन में हर एक नंबर आप लोग का पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है, बट स्क्वायर के सिचुएशन में वो नहीं है। तो इसी के कारण क्या होता है, आप लोग का किसी भी एक स्क्वायर का नंबर का यूनिट डिजिट में आप लोग का ये 2 नंबर बीच में फंस जाता है। अब ये 2 नंबर बीच में फंस गया तो अब क्या करोगे, तो इसके लिए क्या करना है आप लोग का, ये जो 4 आया कहाँ से आया आप लोग का,
इस वाले वैल्यू के अंदर आए ना। क्या 17 जो आप लोगों को बचा था, 17 कहाँ पे था, यहाँ पे था, यानी कि 16 एंड 25 के मिडिल में था। तो क्या लिखना है आप लोगों को, 4 लिखना है या 5 लिखना है? ऑल टाइम कम वाला लिखते हो तो यहाँ पे आप लोगों ने 4 लिख दिया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, या तो 4 के साथ 2 ऐड होगा 42 होगा, या तो 4 के साथ 8 ऐड होगा तो 48 होगा। इन दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, दो तो आंसर नहीं हो सकता ना, किसी एक नंबर का दो आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिर्फ एक सिंपल चीज है, जहां पे आप फंसे थे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि 4 से 8 को अगर मल्टीप्लाई किए, सॉरी 4 से अगर 5 को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो ये 20 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब बस सिर्फ आप लोगों को कंपेयर करना है, कुछ नहीं। 17 जो नंबर है ये 20 से बड़ा है या छोटा है? 17 डेफिनेटली छोटा है, तो हम लोग का आंसर छोटा होगा। मान लीजिए यहाँ पे 17 ना होकर यहाँ पे हम लोग 23 होता, मान लीजिए 23 होता, तब क्या करते हैं हम लोग, तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 23 है, तो 23 20 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो यहाँ पे आप लोग का ये वाला आंसर होता है। तो कैसे करके सॉल्व करोगे आप लोगों को समझ में आ गया? वापस मैं आप लोग का और एक एक्सप्लेनेशन और एक इजी कोई भी एक क्वेश्चन लेके पकड़ के समझाता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा हौच पौच हो गया, आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, तो इसी के लिए वापस और एक समझाता हूँ। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर समझना ही है तो अपना प्याला खाली करके आना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, वो नंबर आप लोगों का है, ये पेन ले लेता हूँ। तो 1521 बड़ा करके मैंने लिख दिया, ठीक है। 1521 इसका हम लोगों को स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, पीछे से दो अलग किए। अब क्या है, यूनिट डिजिट देखना है, वन वन यहाँ पे है और यहाँ पे है वन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे, इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे वन, और इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे 9, ठीक है। 1 नहीं तो 9 आएगा लास्ट में। अब क्या है, 15 नंबर कहाँ पे है हम लोग का, 9 और 16 के बीच में है, 3 एंड 4 के बीच में है ना, तो कौन सा लेना है, बड़ा या छोटा लेना है? ऑल टाइम छोटा वाला लेना है। तो क्या होगा आप लोग का 3 होगा यहाँ पे। इस सिचुएशन के लिए ये आया, इसके लिए ये वाला आया। अब क्या है आंसर आप लोग का, या तो 31 आएगा आंसर, नहीं तो आप लोग का 39 आएगा। या तो इन दोनों को पकड़ना है, नहीं तो इन दोनों को पकड़ना है, यही तो है ना। अब क्या है, जहां पे आप लोग फंसे थे, यहाँ पे फंसे थे ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, यहाँ पे हम लोगों ने 12 लिख दिया। अब क्या है आप लोग का 15 जो नंबर है, ये बड़ा नंबर है 12 से या छोटा है? ये बड़ा है डेफिनेटली, तो आंसर आप लोगों का क्या होगा, 39 होगा। तो 39 का इसका 1521 का अगर रूट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 39, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग को ये सब सॉल्व करना है। तो ये हो गया आप लोग का स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कैसे करके फाइंड करोगे। अब यहाँ पे और एक चीज मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ, वो क्या है, कोई भी नंबर है उसके लास्ट में अगर 5 है तो उसका हम लोग स्क्वायर कैसे करके करेंगे, ठीक है। ये आप लोग को पता ही होगा, फिर भी आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत है, अभी 15 मिनट एटलीस्ट मैं वीडियो कराता हूँ। तो क्या है, 5 का अगर स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोग का, ये 25 हो जाएगा। और 15 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 225 होगा। देन 25 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोग का, ये 625 होगा। उसके बाद हम लोग अब करेंगे 35 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आंसर, अरे जा, अब ये कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग को तो याद ही नहीं है। क्यों याद नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 4 5 15 एंड 25 तो हर टाइम यूज किया है, इसलिए याद है, लेकिन 35 तो याद नहीं है। अब 35 करेंगे कैसे, नो प्रॉब्लम, इसका भी लिए भी एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे 35 लिखे ना, किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 होगा तो स्क्वायर में लास्ट में 25 आना ही है, ये कंफर्म है। देखिए 5 हुआ 25, यहाँ पे 5 हुआ ये 25 है, यहाँ पे 5 हुआ ये 25 है, ठीक है। अब क्या करोगे, इस 5 के लिए आप लोगों ने 25 लिख दिया, चलो सही है, मान लिया हमने। अब ये जो 3 बचा है, इससे एक नंबर बढ़ा दो, यानी कि 4 आ गया, 3 से एक बढ़ाया हम लोगों ने 4 आया, 3 4 जा कितना आ रहा है 12, हो गया आंसर। बस इतना सा करने से आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो 45 का अगर हम लोग स्क्वायर करने बोलेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, 5 के लिए हम लोग यहाँ पे 25 लिखेंगे। अब ये 4 है, 4 से अगर हम लोग ने 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 क्यों, सिर्फ एक इंक्रीज करना है आप लोग को, तो 5 से हम लोग एक इंक्रीज करेंगे तो 4 5 जो कितना होता है 20 होता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 20 लिख दिया। तो आंसर क्या आएगा, 45 का स्क्वायर होगा 20 25 होगा। तो ऐसे करके आप लोग को अगर मैं बोलूँ 95 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, इसका अगर स्क्वायर बोलेंगे तो 5 के लिए हम लोग यहाँ पे 25 लिखेंगे, और ये जो 9 है, 9 से एक बढ़ाया हम लोगों ने 10 बढ़ाया, 9 10 जा 90 होता है, तो 9025 होगा, 95 का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने अगर बोला 105 का स्क्वायर आप लोगों को करना है, तो वो कैसे करके करोगे, कुछ नहीं, 5 यहाँ पे है तो 25 लिख दिया, 5 के साथ 11 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 होता है, तो ये हो गया आप लोग का 105 का स्क्वायर। तो ऐसे करके आप लोग का जो भी 5 है उसमें आप लोगों को क्या करना है, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है तो उसको स्क्वायर करने के लिए जस्ट ऐसे करके सॉल्व कर देना है। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का आप लोग का आज मैंने करवा दिया। तो
ऐसे क्वेश्चंस और भी करवाऊंगा, अभी नहीं। ये क्या है, बेसिक है, किस चीज का बेसिक है, ये आप लोग का बेसिक है सर्ज एंड इंडेसिस वाला जो एक चैप्टर है, सर्ज एंड इंडेसिस वाला जो चैप्टर है उसमें क्या ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, 2 का पावर 3 का पावर 1/9 इज इक्वल्स टू x का पावर 5 1/2 का पावर 3, ऐसे करके आप लोग का जो भी होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने में माथा घामा हो जाएगा ना, तो ऐसे करके पागल हो जाओगे कि ये कैसे करके करेंगे, ऐसे करके टफ टफ लगेगा। कुछ टफ नहीं होता, ये इजी होता है। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं सर्ज एंड इंडेसिस। तो सर्ज एंड इंडेसिस चैप्टर करने से पहले आप लोग को स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट समझ में आना चाहिए, कैसे करके सॉल्व करना चाहिए। तो ये सबको सॉल्व करने के लिए ये मेथड मैंने आप लोग को समझा दिया, और आज के वीडियो के लिए इतना ही रहने देता हूँ। अभी मैं जस्ट बेसिक करवा रहा हूँ आप लोग का। नेक्स्ट अक्टूबर तो कल से स्टार्ट हो गया, कल से आप लोग अब देखिए कैसे करके कान से धुआं निकालता हूँ, कैसे करके मैथ सॉल्व करवाता हूँ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और डब्ल्यूसीएस वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बताया था साइंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम करवाऊंगा उसका पीडीएफ बन चुका है, आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। उसके बाद में ये क्लास भी अपलोड कर दूंगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा ही पसंद आ गया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हिंदी में आप लोग का WBSI के पढ़ाने के लिए कोई है नहीं, तो इसलिए मैं आप लोग का ये हिंदी में सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे नॉर्थ बंगाल के स्टूडेंट्स हैं, उन लोग को बंगाली में प्रॉब्लम होता है, उनको सिर्फ इंग्लिश और हिंदी समझ में आता है। तो इसलिए मैं जितना भी नोट्स प्रोवाइड करता हूँ सब आप लोग का इंग्लिश एंड बंगाली दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करता हूँ, बट बोलता आप लोग का हिंदी में हो, ताकि उन लोग को हेल्प मिल सके। और বাদ বাকি তো বাংলাতে তো অনেকগুলো চ্যানেল আছে, তোমরা অন্য চ্যানেল ফলো করতে পারো। এমনই না কি আমার এই চ্যানেল ফলো করতে হবে, তো তোমরা যে কোনো চ্যানেল ফলো করো, জাস্ট পড়ো, পড়ে পাস করো, বাস আর কিছু লাগবে না, ঠিক আছে। আজকে ভিডিওর জন্য এতই ফ্রেন্ডস, দ্যাটস অল, থ্যাংক ইউ।